सरस्वती आज देखेंगे केस मिस कारक। ये 3 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। एक रिफ्लेक्सिव केस भी होता है। पहला नॉमिनेटिव केस, इसी को सब्जेक्टिव केस भी बोला जाता है। और ये वाक्य के शुरू में आते हैं, जैसे कि आई और वी फर्स्ट पर्सन है। इसका पोसेसिव केस माई माइन होगा। एडजेक्टिव यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि माई के बाद हमेशा कोई नाउन चाहिए, इसीलिए एडजेक्टिव लिखा हुआ है। एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन चाहिए होता है। और माइन जो है पोसेसिव केस है, लेकिन ये प्रोनाउन है, इसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव केस वाक्य के अंत में आता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया, इसके बाद भी कुछ भी नाउन नहीं आएगा। उसके बाद वी का आवर ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव, यानी इसके बाद कोई नाउन चाहिए, लेकिन आवर्स के बाद कोई नाउन का प्रयोग नहीं होगा। अस ऑब्जेक्टिव केस है, वी का ये वाक्य के अंत में लगता है। उसके बाद सेकेंड पर्सन में यू होता है, उसका पोसेसिव केस में एडजेक्टिव जो होगा योर होगा, प्रोनाउन होगा योर्स होगा। जितने भी प्रोनाउंस ये दिख रहे हैं, इसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा। यदि क्वेश्चन में नाउन के पहले कोई वर्ड अगर भरना हो और उसमें ऑप्शन अगर ऐसा रहे तो उसमें एडजेक्टिव डाला जाता है, जैसे कि माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर, हुज, इस टाइप के डाला जाता है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। ही का हीज, हिम। ही का एडजेक्टिव भी हीज होता है और प्रोनाउन भी हीज होता है। सी का हर और प्रोनाउन जो है हर्ष होता है और ऑब्जेक्टिव केस हर। इट का इट्स एडजेक्टिव, इसका प्रोनाउन नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है इट। दे का देयर, देयर्स, देम, यानी देम का प्रयोग अंत में लगता है, इसका भी हिंदी वे लोग होता है। इसको मैं पर्सनल में बता चुका हूँ। हु कौन सब्जेक्टिव केस है, इसका पोसेसिव केस में एडजेक्टिव होता है हुज, जिसका मतलब होता है जिसका, किसका, जिसे, किसे। हुम ऑब्जेक्टिव केस है, इसका प्रोनाउन नहीं होता है। हु के बाद कोई वर्ब आएगा, हुज के बाद कोई नाउन आएगा और हुम के बाद कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है, ये वाक्य के अंत में लगता है। जितने भी सब्जेक्टिव केस दिख रहे हैं, इसके बाद नाउन आता है, इसके बाद वर्ब आते हैं। ये एडजेक्टिव दिख रहा है, इसके बाद नाउन आता है। प्रोनाउन दिख रहा है, इसके बाद कुछ नहीं आता। और ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो वाक्य के अंत में लगता है। मुझे आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है।